जिन्होंने घास की रोटियां खाई और शिला को सैया बनाई, ऐसे महान योद्धा, वीर योद्धा। मित्रों, इस क्षणभंगुर जीवन में स्वाभिमान से जीवन जीना सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है और बिना स्वाभिमान के जीवन गरीबी के समान है। जी हाँ मित्रों, आज हम ऐसे ही महान योद्धा की बात करने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि वो हमारे अपनी मातृभूमि के लिए पूरा जीवन को न्यौछावर करने वाले कितने योद्धा हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन के बल पर ही इस भूमि की रक्षा की है। तो आज के बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, क्योंकि हमारे ऐसे महान योद्धाओं का जीवन चरित्र अपनी शिक्षा में शामिल किया रहता था। तो आज के बच्चे जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि को छोड़ के विदेश में जाने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको अपनी धरती माता के लिए गर्व होता था। लेकिन हमारे भारत की बहुत ही बड़ी कमजोरी ये है कि आज हमारे सनातनी और हिंदुओं की जो संख्या है, जनसंख्या बहुत ही घट रही है और इस देश को छोड़ के विदेश में सेट हो रहे हैं। तो मित्रों, ये तो बहुत ही बड़ा अपनी मातृभूमि के प्रति अन्याय होगा। तो आइए मित्रों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं महान योद्धा, उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वीर और स्वाभिमानी योद्धा महाराणा प्रताप की। 9 मई 1540 ईस्वी सन को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में जिनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप उदय सिंह और जयवंत कंवर की संतान थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी की का नाम लेकर पुकारा करते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान था, जिसमें इतिहास के गौरव बापा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बापा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की स्थापना की। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन करके मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम का पूरे हिंदुस्तान में वो फैलाना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम था चेतक। ये घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने
चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जाके मिल गया। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिय वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसीलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज देते थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकार, गुप्तचरों की लंबी कतार, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर ऐसे विदेशी से ब्याही गई थी, तो ऐसे इनके भतीजे मान सिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आने पर बादशाह ने करारी हार के रूप में उसको लिया और अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना मेवाड़ की भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शाहजादा सलीम भी उस
मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिनकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। और फिर इस युद्ध में कैसे आमना सामना हुआ वो हम बात करेंगे मित्रों कल की वीडियो में। तब तक मित्रों ये इतिहास जो है वो आप याद करके रखना, क्योंकि इतिहास को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमें हमारे जो पूर्वज हो गए हैं वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े शूरवीर और स्वाभिमानी थे। क्योंकि अगर इनको हम अपनी नज़रों के समक्ष रखेंगे, अपना आदर्श बनाएंगे, तो तभी हम अपना मनोबल जो है, आत्मबल है, वो बढ़ा पाएंगे। तो मित्रों कल हम बात करेंगे वो युद्ध की कि कैसे युद्ध वो लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। मित्रों तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।